सुनिए काव्य ग्रंथ, मंत्र, श्लोक, स्तोत्र, भजन एवं धर्म के साथ जुड़ी कथाएं। भक्ति से आत्मशक्ति। तो अत्रि मुनि ने कहा, भगवान, प्रत्येक कल्प के आरंभ में जगत की उत्पत्ति, सृष्टि और लय, ये तीन के लिए जो माया के सत्वादि गुणों का विभाग करके भिन्न भिन्न शरीर धारण करते हैं, वे ब्रह्मा, विष्णु और महेश आप ही हैं, आप ही हैं। हे भगवान, मैं आपको प्रणाम करता हूं। आगे उन्होंने कहा कि कहिए, मैंने जिनको बुलाया था आप में से कौन है, कौन महान भाव है जिनको मैं बार बार बुला रहा था, आप तीनों में अब कौन है, ये मुझे आप खुद बतलाइए। क्योंकि मैंने तो संतान प्राप्ति की इच्छा से केवल एक सुरेश्वर भगवान का चिंतन किया था, मैं श्री नारायण का चिंतन किया था, फिर आप तीनों ने यहां पधारने की कृपा कैसे की? आप लोगों का तो देहधारियों के मन की भी गति, आप लोगों तक तो देहधारियों के मन की गति भी नहीं है। इसलिए मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि आप लोग कृपा करके मुझे इसका रहस्य बतलाइए, कि मुझे आश्चर्य हो रही है। मैत्रेय जी कहते हैं कि समर्थ विदुर जी, अत्रि मुनि के वचन सुनकर वे तीनों देव हंसे और उनसे सुमधुर वाणी में, मीठी वाणी में उन्होंने कहा, यथा कृतस्ते संकल्पो भाव्यं तेनैव नान्यथा सदसंकल्पस्यैते ब्राह्मण अद्वैध्यायति ते वयम् अथास्मदंस भूतास्ते आत्मजा लोकविश्रुता भवितारंग भद्रम ते विस्त्रप्स्यन्ति च ते यशः। देवताओं ने कहा कि ब्राह्मण, तुम सत्य संकल्प हो, अतः तुमने जैसा संकल्प किया था वही होना चाहिए, उससे विपरीत कैसे हो सकता है? तुम जिस जगदीश्वर का ध्यान करते थे वह हम तीनों ही हैं। प्रिय महर्षि, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारे यहाँ हमारे ही अंश स्वरूप तीन जगत विख्यात पुत्र उत्पन्न होंगे और तुम्हारे सुंदर यश का विस्तार करेंगे। उन्हें इस प्रकार अभीष्ट वर देकर तथा पति पत्नी दोनों से भली भांति पूजित होकर उनके देखते देखते वे तीनों अंतर्ध्यान हो चले गए। ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा, विष्णु के अंश से योगवेत्ता दत्तात्रेय और महादेव जी के अंश से दुर्वासा ऋषि का जन्म हुआ, प्रादुर्भाव हुआ, पुत्र रूप में प्रकट हुए। अब अंगिरा ऋषि की संतान का वर्णन मैं करता हूं भागवत के अनुसार। तो अंगिरा की पत्नी श्रद्धा थी और श्रद्धा ने सीनी वाली, कुहू, राका और अनुमति नाम की इन 4 कन्याओं को जन्म दी। इसके सिवा उनके साक्षात भगवान उत्तथ्य जी और ब्रह्मनिष्ठ बृहस्पति जी, ये 2 पुत्र हुए, यानी कि अंगिरा ऋषि। अंगिरा की पत्नी कौन थी? श्रद्धा। ये 2 पुत्र भी हुए जो स्वारोचिस मनमंत्र में विख्यात थे। पुलस्त्य ऋषि के उनकी पत्नी हविर्भूषे महर्षि अगस्त्य और महातपस्वी विश्रवा की ये 2 पुत्र हुए।
पुलस्त के 2 पुत्र हुए, एक महर्षि अगस्त और एक महातपस्वी विश्रवा। इनमें अगस्त जी दूसरे जन्म में जठराग्नि हुए। विश्रवा मुनि के इडबिडा के गर्भ से यक्ष राज कुबेर का जन्म हुआ और उनकी दूसरी पत्नी जो केशनी से रावण, कुंभकर्ण एवं विभीषण का जन्म। ये पुलस्त के पुलह गतिरे भार्यां त्रीण सूत सदे सुदान् कर्म श्रेष्ठं वरीयांसं सहिष्णुं च महामते। महामते महर्षि पुलह की स्त्री परम साध्वी थी। उनकी पत्नी का नाम गति था। तो गति से कर्मश्रेष्ठ वरीयान और सहिष्णु, यानी कर्मश्रेष्ठ वरीयान और सहिष्णु, ये 3 पुत्र हुए। इसी प्रकार क्रतु ऋषि की पत्नी क्रिया ने ब्रह्म तेज से दीप्यमान वालखिल्यादि 60,000 पुत्रों को जन्म दिया, 60,000 ऋषियों को जन्म दिया। शत्रुतापर्ण विदुर जी, वशिष्ठ की पत्नी ऊर्जा, याद रखिएगा, सबका ध्यान रखिएगा, पत्नी का नाम क्या है। तो वशिष्ठ की पत्नी ऊर्जा, जिसे अरुंधति भी कहते हैं। तो अरुंधति से चित्रकेतु आदि 7 विशुद्ध चित्त वाले ब्रह्मर्षियों का जन्म। उनके नाम चित्रकेतु, सुरोचि, विरजा, मित्र, उड़वन, वशो, वृद्यान और द्युमान थे। इनके सिवा उनकी दूसरी पत्नी से शक्ति आदि और भी कई पुत्र उत्पन्न हुए। अथर्वा मुनि जो थे, अथर्वा मुनि की पत्नी थी चित्ती। अथर्वा मुनि की पत्नी का नाम था चित्ती। तो चित्ती ने दध्यंग का कहा जाता है महर्षि दधीची को। तो दध्यंग ऋषि का जन्म हुआ, चित्ती ने दिया। एक तपोनिष्ठ पुत्र थे दधीची, जिनका दूसरा नाम अश्वशिरा भी है। अश्वशिरा भी था। अब भृगु के वंश का अवर्णन आरंभ करता हूं। तो महाभाग भृगु ने अपनी भार्या, भृगु की पत्नी का नाम ख्याति था, तो अपनी भार्या ख्याति से धाता और विधाता नामक 2 पुत्र उत्पन्न हुए तथा श्री नाम की एक कन्या को भी जन्म दी थी। तो ये श्री जो थी, ये भगवत पारायण कन्या थी। मेरु ऋषि ने अपनी आयति और नियति, इनकी 2 पत्नियां थी, क्षमा कीजिए, ये इनकी 2 लड़कियां थी, कन्याएं थी। तो आयति और नियति नाम की कन्याएं क्रमशः धाता और विधाता को ब्याह दी मेरु ऋषि ने। उनसे उनके मृकंड और प्राण नामक पुत्र हुए। उनमें से मृकंड के मार्कंडे और प्राण के मुनिवर वेदशिरा का जन्म हुआ था। भृगु जी के एक कवि नामक पुत्र था। कवि नामक एक पुत्र थे। उनके भगवान उष्णा कहा जाता है शुक्राचार्य। तो उनके भगवान उष्णा यानी शुक्राचार्य हुए।
विदुर जी, इन सब मुनीश्वरों ने भी संतान उत्पन्न करके सृष्टि का विस्तार किया। इस प्रकार मैत्री जी कहते हैं कि इस प्रकार हे विदुर जी, मैंने तुम्हें या कर्दमा जी के दौहित्रों की संतान का वर्णन सुनाया। जो पुरुष इसे श्रद्धा पूर्वक सुनता है उसके पापों का यह तत्काल नष्ट कर देता है। ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति थे। तो दक्ष प्रजापति ने मनुनंदिनी प्रसूति से विवाह किया था। उनसे उनके उन्होंने सुंदर नेत्रों वाले 16 कन्याओं को जन्म दिया था। भगवान दक्ष ने उनमें से 13 कन्याओं को धर्म को दिया था, एक अग्नि को, एक समस्त पितृगण को और एक संसार का संहार करने वाले भगवान रुद्र को, यानी संहार करने वाले तथा जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाले जो हैं भगवान शिव यानी भगवान शंकर को दिया था। श्रद्धा, मैत्री, दया, श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, तितिक्षा, ह्रिंग और मूर्ति, ये जो है धर्म की पत्नियां हैं। इनमें से श्रद्धा ने शुभ, मैत्री ने प्रसाद, दया ने अभय, शांति ने सुख, तुष्टि ने मोद, पृष्टि ने अहंकार को जन्म दिया। उनके पुत्रों का नाम है। क्रिया ने योग, उन्नति ने दर्प, बुद्धि ने अर्थ, मेधा ने स्मृति, तितिक्षा ने क्षेम और ह्रीज अर्थात लज्जा ने प्रश्रय यानी विनय नामक पुत्र उत्पन्न किया। समस्त गुणों की खान मूर्ति देवी ने नर और नारायण ऋषियों को जन्म दिया था। इनका जन्म होने पर इस संपूर्ण विश्व ने आनंदित होकर, प्रसन्न होकर प्रसन्नता प्रकट किया। उस समय लोगों के मन, दिशाएं, वायु, नदी और पर्वत सभी में वह प्रसन्नता छा गई। आकाश में मांगलिक बाजे बजने लगे, देवता लोग फूल बरसाने लगे, मुनि प्रसन्न होकर स्तुति करने लगे, गंधर्व नाचने गाने लगे, किन्नर गाने लगे, अप्सराएं नाचने लगी। इस प्रकार उस समय बड़ा ही आनंद मंगल का मेला था। ब्रह्मादि आदि समस्त देवता स्त्रोतों द्वारा भगवान की स्तुति कर रहे थे। देवताओं ने कहा, यो मायया विरचितं निज आत्मनिदं लिखे रूप वेदमिव तत् प्रतिचक्षणाय एतेन धर्म सदने ऋषि मूर्तिनाद्य प्रादुष्यकार पुरुषाय नमः परस्मै सोऽयं स्थिति करोपशमाय श्रेष्ठं सत्त्वेन न सुरगणा ननुमेय तत्त्वः दृश्या ददभ्र करुणेन विलोकनेन यत्रिनिकेतममलं क्षिपतारविन्दम्। देवताओं ने कहा कि जिस प्रकार आकाश में तरह तरह के रूपों की कल्पना कर ली जाती है, उसी प्रकार जिन्होंने अपनी माया के द्वारा अपने ही स्वरूप के अंदर इस संसार की रचना की है और अपने उस स्वरूप को प्रकाशित करने के लिए इस समय इस ऋषि विग्रह के साथ धर्म के घर में अपने आप को प्रकट किया है, उन परम पुरुष को हमारा नमस्कार है, जिनके तत्व का शास्त्र के आधार पर हम लोग केवल देवताओं को संसार की मर्यादा में किसी प्रकार की गड़बड़ी न हो, इसलिए सत्व गुण से उत्पन्न किया हुआ
अब वे अपने करुणा में नेत्रों से जो समस्त शोभा और सौंदर्य के निवास स्थान निर्मल दिव्य कमल की को भी नीचा दिखाने वाला है, हमारी ओर निहारे। प्यारे विदुर जी, प्रभु का साक्षात दर्शन पाकर देवताओं ने उनकी इस प्रकार स्तुति की और पूजा की। तदंतर बाद में भगवान नर नारायण दोनों गंधमादन पर्वत पर जाकर चले गए और वहीं उन्होंने तपस्या आरंभ किया। भगवान श्री हरि के अंशभूत वे नर नारायण ही इस समस्त पृथ्वी का भार उतारने के लिए यदुकुल भूषण श्री कृष्ण और उन्हीं के शरीर के श्याम वर्ण कुरुकुल तिलक अर्जुन के रूप में अवतीर्ण हुए थे। अग्निदेव की पत्नी स्वाहा ने अग्नि के ही अभिमानी पावक, पवमान और सूची, ये 3 पुत्र उत्पन्न किए। ये तीनों ही हवन किए हुए पदार्थों का भक्षण करने वाले हैं। इन्हीं तीनों से 45 प्रकार के अग्नि उत्पन्न हुए। यही अपने 3 पिता और 1 पितामह को साथ लेकर 49 अग्नि कहलाए हैं। वेदज्ञ ब्राह्मण वैदिक हवन यज्ञ कर्म में जिन 49 अग्नियों के नामों से आग्नेयी इष्टियां करते हैं, वे यही हैं। अग्निस्वात, वरिष्ठ, सोमक, आज्यप, ये पितर हैं। इनमें साग्निक भी हैं और निर्गुनिक भी। इन सब पितरों की पत्नी दक्ष कुमारी, इन सभी का पत्नी जो है दक्ष की बेटी है स्वधा, यही इनकी पत्नी है। इन पितरों से स्वधा के धारिणी और वायुना नाम की 2 कन्याएं हुई। वे दोनों ही ज्ञान विज्ञान में पारंगत और ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करने वाली हुई। महादेव जी की पत्नी जो सती थी, वे सब प्रकार से अपने पति देव की सेवा में संलग्न रहने वाली थी, किंतु उनके अपने गुण और शील के स्वरूप अनुरूप कोई पुत्र नहीं हुआ, क्योंकि सती के पिता दक्ष ने बिना ही किसी अपराध के भगवान शिव के प्रतिकूल आचरण किया था। इसलिए सती ने युवावस्था में ही क्रोधवश योग के द्वारा स्वयं ही अपने शरीर को जोग अग्नि में जला डाला था, शरीर का त्याग कर दिया था। इसलिए सती का कोई संतान नहीं। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम खंड के 4th स्कंद के 1वां अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। इसका विषय था स्वयंभुवा मनु की कन्याओं के वंश का वर्णन। पुनः कल 2य अध्याय में आरंभ करूंगा। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गोविंद नारायण नारायण नारायण। भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से तार दे। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से तार दे। बोली श्री राधा रमण बिहारी लाल कृष्ण चंद्र की जय। आद्या सती माँ जगत जननी की जय।
जगत गुरु भगवान भोलेनाथ की जय।